अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा इज़ोमोल कैप्सूल का। ये 20 mg में है, इसके अलावा 40 mg में भी आता है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका इज़ोमोल, जिसको बना रहा है जी एबट फार्मा, एक अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो आपको ये 249 रुपीज़ में 14 कैप्सूल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद दवा की, तो इसके अंदर मौजूद है इसोमेप्राजोल। तो ये बेसिकली पीपीआई ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली इसोफेगस जिसको बोलते हैं उसमें वापस आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से फिर आपको मुख्तलिफ़ तरह की अलामात आती हैं, जिसमें आपके सीने में जलन होती है, साथ साथ आपको उल्टी मतली की कैफियत होती है, हाजमा सुस्त पड़ जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, और आपको साथ साथ जो है इसके ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, पेट आपको बड़ा बड़ा फील लगता है अपना। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं गर्ड में, तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्सर्स में, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें होता ये है कि जब आपको गर्ड का ये मसला ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है, देर तक रहता है, इसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली में बाज़-औक़ात सोजिश हो जाती है या बाज़-औक़ात ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो सकती है। तो इस कंडीशन को भी बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, मुंह खुश्क हो सकता है, आपका सर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत भी बाज़ का देखने में मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको पट्ठों में कमज़ोरी फ़ील हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी कोई एलर्जी रैश वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल बालिग अफराद में दिन में एक दफ़ा सुबह नाश्ते से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले करवाया जाता है, या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी इज़ोमोल कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।